नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं हाजिर हुआ हूँ फिर से एक न्यू आईपीओ लेकर और आज का आईपीओ बहुत ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि इस कंपनी के जो डेटा है और जो कंपनी का परफॉर्मेंस है, साथ ही साथ लोग इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट भी दिखा रहा है। वो इंटरेस्ट दिखाने के पीछे रीज़न कौन-सा है, वो मैं आपको बताऊँगा। क्या मुझे भी इस कंपनी के ऊपर काम करना चाहिए? आप इस वीडियो को देखने के बाद खुद मुझे कमेंट्स करके बताएँगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। तो देखिए सबसे पहले देखिए कंपनी का टोटल कस्टमर बेस कितना है 1300 से ऊपर है और ग्लोबली कंपनी 750 प्रोजेक्ट को कंपनी ग्लोबली कंप्लीट किया है। तो 62 कंट्रीज में कंपनी काम कर रहा है और करीबन 73 लैक्स के आसपास लाइव इसका इम्पैक्टेड है। तो मैं तो पहले ही कंपनी काम क्या कर रहा है वो तो दिखा रहा हूँ। तो कंपनी का सबसे पहले नाम क्या है, कंपनी करता क्या है, वो भी तो समझना चाहिए ना। तो चलो वो सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कंपनी का नाम आप देख सकते हैं। कंपनी का नाम है फेबटेक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जो 2018 में स्टार्ट हुआ और ये एक आप देख सकते हैं बायो फार्मा इंजीनियरिंग कंपनी से। तो बायो फार्मा इंजीनियरिंग कंपनी है। अगर मैं बायो फार्मा इंजीनियरिंग को एक बार मैं गूगल में जाकर सर्च करूँ तो इसका पूरा डिटेल्स आपके सामने क्लियर हो जाएगा। तो आप देखेंगे तो ये जो बायो फार्मा इंजीनियरिंग कंपनी है, जो एप्लाइसेस इंजीनियरिंग आप देख सकते हैं। अ, जो प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोथेरेपेटिक्स प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं। मतलब देखा जाए तो एक मेडिकल सेक्टर के ऊपर काम कर रहा है। अगर मैं ईमेल सेक्शन में जाऊँ तो आपको सारे डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मैं ज़्यादा पॉइंट्स यहाँ पे नहीं जाऊँगा, यहाँ पे सीधा सीधा आपको कंपनी का डेटा दिखा रहा हूँ। आप देख सकते थे कंपनी डिजाइन एंड डेवलपमेंट मतलब टर्नकी प्रोजेक्ट और साथ ही साथ इंक्लूडिंग क्लीन रूम्स, जो मतलब फैसिलिटीज है, साथ ही साथ मॉड्यूलर सिस्टम्स है, साथ ही साथ कस्टमाइज इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस है। इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनी का जो मेनली काम है एंड टू एंड कंपनी का जो सर्विसेज का काम है वो सच एज डिजाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो इस तरीके से चीज़ों के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो चलो एक चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले वो चीज आप देखेंगे स्टार्ट टू फिनिश। कंपनी सर्विस क्या दे रहा है स्टार्ट टू फिनिश, मतलब कंपनी शुरू से लेकर लास्ट तक कंपनी काम करते हैं। जैसे द कंपनी हेल्प पीपल इन बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग लाइफ साइकिल्स फ्रॉम सेटिंग्स डायरेक्शंस राइट थ्रू टू मतलब टेकिंग योर प्रोडक्शन प्रोडक्ट्स टू मेक मार्केट। तो बेसिकली कंपनी बायो साइंस के ऊपर, बायो फार्मर्स के ऊपर कंपनी यहाँ पे काम करते हैं। क्लीन वाटर सॉल्यूशन, जो वाटर सॉल्यूशंस है उसको क्लीन करने के लिए बहुत सारे मतलब बायो प्रोडक्ट की जरूरत होते हैं, वो भी कंपनी सप्लाई करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लीन एयर सॉल्यूशंस, एयर को सॉल्यूशंस करने के लिए जैसे लाइफ साइंस, फूड एंड बेवरेजेस, आईटी एंड सेमीकंडक्टर। तो इस तरीके से चीज़ों के ऊपर कंपनी का काम कर रहा है। तो चलो अभी मेन मुद्दे पे चले जाते हैं। आप देख सकते हैं कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ। कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है? कंपनी बता रहा है कि देखिए हर कोई कंपनी तो बताता ही है मेरी कंपनी अच्छा है। तो ये डेटा मैं आपको नहीं पढ़ के दिखाऊंगा क्योंकि ये डेटा देखने से कुछ फायदा होगा नहीं है। मुझे देखना है कंपनी का फाइनेंशियल कितना स्ट्रांग है। क्योंकि देखिए हर कोई कंपनी तो बताएंगे मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मैं कहाँ पे अच्छा हूँ, मैं कहाँ पे बेस्ट कर रहा हूँ, मगर वो देखकर कुछ फायदा होगा नहीं। मुझे लगता है आपको देखना ही है तो कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल देख लीजिए, वहाँ पे आपको डेटा मिलेगा जो डेटा आपको कहेंगे कि कंपनी कितना स्ट्रांग है। देखिए कंपनी के ऊपर 2023 में सेल्स एसेट था 213 करोड़ और 2024 में 269 करोड़ और 2025 में 426 करोड़। ओवरऑल कंपनी का जो एसेट है वो स्ट्रांगली यहाँ पे देखने को मिला। और यहाँ पे कंपनी का टोटल लॉजिस्टिक सॉरी कंपनी का टोटल रेवेन्यूज के बारे में बात करूँ तो 46% के आसपास है। 46% के आसपास कंपनी का टोटल यहाँ पे रेवेन्यूज के बारे में बात करूँ तो 46% यहाँ पे देखने को मिला था, सॉरी देखने को मिला। और प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 71%। तो यहाँ से ही पता चल गया कि कंपनी कितना स्टेबल काम कर रहा है, क्योंकि 46% किसी का सेल्स ग्रोथ और 71% ऑलमोस्ट डबल के आसपास कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ करना इतना आसान बात तो है नहीं। और वो भी देखिए हर साल को मेंटेन करना है। देखिए एक साल अगर हो गया दूसरे साल नहीं हुआ तो वो अलग बात होता। तो यहाँ पे देखिए कंपनी टोटल इनकम के बारे में बात करो तो 200 से लेकर 230 बने, उसके बाद 335 बने। इसका मतलब कंपनी यहाँ पे अच्छा खासा स्टेबिलिटी मेंटेन कर रहा है।
प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो देखिए 21 करोड़ से 27 बने, 27 से लेकर करीबन 46 के आसपास बने। तो 1 साल में नहीं 2 साल में कंपनी दुगना हो चुके हैं। 2 साल में कंपनी का प्रॉफिट दुगना हो चुके हैं। हाँ, मन में तो एक क्वेश्चन रहेगा कि सर दुगना तो हुआ है, ये बात तो ठीक है। तो कंपनी का कर्जा कितना है? देखिए कर्जा 34 करोड़ था। उसके बाद ऑलमोस्ट 10 करोड़ के आसपास हो गया 2024 में। 2025 में करीबन 54 करोड़ के आसपास टोटल बोरिंग्स देखने को मिला। तो ओवरऑल कंपनी का जो टोटल बोरिंग्स है वो 34 से लेकर 54 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो चलो वो कितना बनते हैं, चलो वो भी देख लेते हैं। कंपनी का कर्जा बना 0.32%। अच्छी बात है, कंपनी का 0.32% मतलब 0.50 के नीचे है। 0.50 के नीचे कोई भी कंपनी का अगर डेप्थ है तो उस कंपनी खुद के डेप्थ को मैनेज कर सकते हैं, उस कंपनी उस डेप्थ को कंप्लीट कर सकते हैं। तो सीधा सीधा बात कहूँ, कंपनी का आरओसी एंड आरओई मुझे बहुत स्ट्रांग लगा। और हाँ, एक बात को ये ध्यान रखना, कंपनी जस्ट 450 करोड़ का मार्केट कैप के कंपनी है। जस्ट एक छोटा सा स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। हाँ, यहाँ पे कंपनी का अर्निंग पर से 14% से ग्रोथ हो रहा है और पी रेशियो 13 है, मतलब वैल्यूएशन बहुत सस्ता है। हाँ, इसको देखकर खुश भी मत होना, क्योंकि मुझे कंपेयर करके देखना है कि इस सेक्टर में बाकी जो कंपनीज काम कर रहे हैं क्या उसका भी पी रेशियो सेम टू सेम है, क्या उससे कम है। चलो वो भी दिखाऊंगा। उससे पहले देखिए पेट मार्जिन। तो पेट मार्जिन 13% के आसपास है और ईबिटा मार्जिन 14%। जो 15% के ऊपर होता तो अच्छा माना जाता। फिर भी चलो इसको मैं कंपेयर कर लेता हूँ, कंसिडर कर लेता हूँ। अभी मुझे पीआर ग्रुप देखना है। तो इस सेक्टर में पीआर ग्रुप जो है, जो पीआर कंपनी है, एक्चुअली इस सेक्टर में और कोई कंपनी है ही नहीं। तो यहाँ पे कोई कंपटीटर तो है नहीं, तो इसका सीधा सीधा फायदा इसी कंपनी को मिलेगा। तो कंपनी कितना पैसा मार्केट से उठाने वाला है? देखिए कंपनी बहुत ज़्यादा पैसा मार्केट से उठाने वाला है, क्योंकि कंपनी एक छोटा सा कंपनी होने के बाद भी कंपनी बता रहा है कि फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 1270 करोड़। और कंपनी ये भी बता रहा है कि परसुइंग जो मतलब इनऑर्गेनिक ग्रोथ है वो उसको स्ट्रेंथ मतलब उसके लिए कंपनी 300 करोड़ यहाँ पे लगाने वाला है। करीबन करीबन कंपनी के टोटल मार्केट से वो पैसा उठाने वाला है। वो कितना है? करीबन 230 करोड़। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो आपने ज़्यादा दिखा दिया। एक्चुअली कंपनी ने यहाँ पे डेटा जो है वो गलत दे दिया। यहाँ पे ये करोड़ों में नहीं होगा, ये एक्चुअली देखा जाए तो मिलियन में होगा। मिलियन का मतलब होता है यहाँ पे इस कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कंपनी 12 करोड़ और यहाँ पे कंपनी परचेज ऑफ इन मतलब सॉरी परसिंग के ऊपर 3 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे कंपनी टोटल पैसा वो उठाने वाला है। तो ओवरऑल चलो अभी यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, करीबन 230 करोड़ कंपनी मार्केट से पैसा उठाएंगे और वो पूरा पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट होगा। और साथ ही साथ इस कंपनी का आईपीओ का प्राइस बैंड रहेगा 180 से लेकर 190 तक, मतलब 181 से लेकर 191 तक। तो 75 टोटल क्वांटिटीज आपको कंपनी ऑफर कर रहा है और एक लॉट के लिए आपको टोटल 14,325 रुपीज इस कंपनी को ऑफर प्राइस देना पड़ेगा। तो ऑफर प्राइस मतलब कंपनी जो ऑफर कर रहा है उसको आपको देना होगा आईपीओ में काम करने के लिए। तो कंपनी 29 तारीख से आईपीओ लेके आ रहा है, ओपनिंग कर रहा है और 1 तारीख इसका लास्ट डेट रहेगा। और सबसे बड़ी बात है, कंपनी का जो लिस्टिंग डेट रहेगा वो 7 तारीख को। देखिए मैंने सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर किया। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल मुझे बहुत स्ट्रांग लगा और परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक है और मार्केट में अकेला प्लेयर है जो मार्केट में फर्स्ट टाइम लिस्टिंग होने जा रहा है। देखिए मार्केट में इस तरीके से कैटेगरी बहुत सारे कंपनीज है, जो लिस्टिंग होने जा रहे हैं उसमें कंपनी अकेला है। और इस हिसाब से इस कंपनी अच्छा खासा ग्रे मार्केट प्रीमियम भी दिखा चुके हैं। तो 25 तारीख का ग्रे मार्केट प्रीमियम था 18.5%, 26 तारीख में 18% और 27 तारीख में 18%। क्योंकि इसको देखकर खुश मत हो जाना, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। क्योंकि कंपनी का लास्ट डे में कितना लोगों ने सब्सक्राइब किया और कितना सब्सक्राइब HNI कैटेगरीज में किया, उस हिसाब से कंपनी के ऊपर डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि सब्सक्रिप्शन कितना लोगों ने एक्टिव किया। देखिए हम लोगों को तो सिर्फ वेबसाइट में डेटा मिला है, क्या सचमुच कंपनी के अंदर कुछ डेटा पॉजिटिव है, कितना स्ट्रांग है, उसको जानने का मौका तब मिलेगा लास्ट डे में। तो इस लास्ट डे में इसका मतलब लास्ट डे मतलब ओपनिंग जिस दिन इसका क्लोजिंग डेट रखा गया है, मैं डेट एक बार फिर से आपको मेंशन कर रहा हूँ, 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर में मैंने आपको एक वीडियो शेयर करूंगा और उस वीडियो में बताऊंगा कंपनी के ऊपर मेरा ओपिनियन क्या है। तो आपका क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करके बताना और इस तरीके से अपडेट पाने के लिए कमेंट्स में आईपीओ लिख कर भेजना। जरूर कमेंट्स में आईपीओ लिखना, तभी मैं कंटिन्यूसली वीडियो लेके आऊँगा। क्योंकि आपका थोड़ा सा मतलब मोटिवेट मतलब थोड़ा सा आपको लाइक और कमेंट्स करना होगा, उसके बदले में मैं कंटिन्यूसली वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।